नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, लॉकडाउन के 2 महीने होने को आए। उद्योग जगत में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, काफी नुकसान उद्योग जगत को उठाना पड़ा है। उद्योगपति इस लॉकडाउन को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाईटेक पाइप लिमिटेड के चेयरमैन अजय बंसल जी। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 2 महीने से फैक्ट्रीज बंद है सारी की सारी। काफी नुकसान माना जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को पहुंचा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सिंगल जी, जो महामारी के कारण जो इंडस्ट्री बंद हुई है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ये एक हमारे लिए अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एकदम से जो फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थी, एकदम से बंद हो गई। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसको धीरे धीरे कैसे पटरी पे लाया जाए, क्योंकि जो मैन पावर है वो भी कुछ घरों को चली गई, और आज जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो भी अभी बहुत कम है, और जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं, डीलर्स हैं, वो भी अभी तक पूरी तरह से नहीं खुले हैं। तो हम जैसे ही ये लॉकडाउन अभी धीरे धीरे ये खुल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी पूरी कोशिश करके इसको पटरी पे लाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। कब तक पटरी पे आ जाएगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये साल तो एक तरीके से गया, सारी चेन बनी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर की, डीलर की, परचेजर की, फिर ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या लगता है आपको कि इस साल में 4-6 महीने में ये सही हो पाएगा? देखो जी, पूरी उम्मीद है, पूरी हिम्मत से लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि हम एटलीस्ट हम स्टील इंडस्ट्री से हैं कि स्टील इंडस्ट्री थोड़ी जल्दी पिकअप कर जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हमारा सेक्टर जो है 4-6 महीने में पिकअप कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले लेवल पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी 70-80% तक आने की उम्मीद है, रिकवर कर जाएगा। लेकिन आपने जैसे लेबर की बात की कि लेबर जा रही है, और इस बात को लेकर सरकार भी चिंतित है। जिस तरीके से लेबर का आवागमन हुआ, सब लोग धीरे धीरे अपने गांव की तरफ लौट गए, कब तक लौट कर आएंगे? तो कैसे उसको मैनेज आप लोग करेंगे? अच्छा, अभी तो पहले हम इस लॉकडाउन से पहले 3 शिफ्ट के ऊपर वर्क करते थे। अभी हम सिंगल शिफ्ट के ऊपर ही वर्क करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही इसको रैंप अप कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड भी नहीं है, तो हम इसको मैनेज कर जाएंगे कि धीरे धीरे वर्कर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो है, लेकिन ग्रेजुअली हम सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में ये सब पटरी पे आ जाएगा। ये तो आपने जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात की। अगर हम पूरे उद्योग जगत की बात करें, कई जगह केवल लेबर का ही काम है। तो आपको लगता है कि किस तरीके से भारत रिकवर कर पाएगा इन सब चीजों से? देखो, अभी जो हर इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, वहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। लेबर प्रॉब्लम की शॉर्टेज जो है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन देखो, अब लॉकडाउन खुलेगा तो धीरे धीरे मैन पावर भी, वर्कर भी वापस आएंगे, और मैं नहीं समझता कि एक ही दिन कोई इंडस्ट्री पूरी फुल फ्लैज खुल जाएगी। ठीक है कि जितने वर्कर्स हैं उससे काम चलाएं, और धीरे धीरे और ऐड होते जाएंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, आपकी चिंता को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका हल क्या देखते हैं आप? क्योंकि जैसे तो अचानक ये बीमारी एक सामने आई है। ऐसा जी, जो समस्या है, हमें इस समस्या के साथ ही चलना पड़ेगा, और ये लॉकडाउन सरकार धीरे धीरे अब इसको खोलने की तरफ जा रही है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। और इसको, ये तो एक लंबा चलने वाला दौर है। हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रिकॉशंस लेकर के और अपने सिस्टम को चेंज करके, और जितनी भी हम एहतियात बरत सकते हैं उतनी करके इसी सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा हमें।
सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उसको किस तरीके से उद्योग जगत देख रहा है? इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी जैसे रेल लाइन भी खोल रही है, वर्कर्स को आने जाने की सुविधा दे रही है। अभी हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो सरकार ने इंटरेस्ट में भी कुछ कटौती करी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार बैंकों को भी निर्देश दे कि ये जो बेनिफिट है ये आगे इंडस्ट्री को पास ऑन हो जी, तब उसका बेनिफिट है। अच्छा, अभी आप यूपी में योगी जी ने लेबर रिफॉर्म्स पे भी बहुत बड़ा काम किया है जो कि बहुत ज़रूरी था, और मैं समझता हूं कि और राज्यों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा और क्या सुझाव हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे या कम से कम मोदी जी या केंद्र सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे? ऐसा सुझाव तो मेरा यही है कि इस लॉकडाउन को खोला जाए और किसी तरीके से ये जो सिस्टम है दोबारा पटरी पे लाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन इसका कोई सलूशन नहीं है। क्यों, ये तो लंबी चलने वाली कहानी है और इसके साथ ही जैसे और देश भी इसके साथ ही लड़ रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। जी, मतलब मोदी जी ने एक रास्ता दिखा दिया कि किस तरीके से उसको फॉलो करना है। अभी 2 महीने में हमने सीख लिया कि इसी हालात में कैसे अपने आप को रखना है, क्या एहतियात बरतनी है। ये 2 महीने की जो ये समझो कि हमारी एक तरह से ट्रेनिंग हो गई कि हमें इस तरह से अपने सिस्टम को आगे रन करना है जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। बंसल जी का कहना है कि एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड था। हाँ। लंबा अगर लॉकडाउन चलेगा तो कोई बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट आने वाले नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा, इंडस्ट्री के लिए भी नहीं रहेगा, पूरे देश और समाज के लिए भी नहीं रहेगा। लेकिन बंसल जी, लॉकडाउन के काफ़ी सारे सकारात्मक पॉइंट भी हमने देखे, कुछ पॉजिटिव भी है। आपकी इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि क्या एक अच्छा रहा लॉकडाउन का असर? मुझे जो लगता है कि इस बीमारी के बाद जब इंडस्ट्री खुलेगी, पूरी तरह से अपने पटरी पे आएगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुलेंगी, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स जो 10 साल पहले, 8 साल पहले, 12 साल पहले हमारे से शिफ्ट हो गए थे चाइना, उनकी इंक्वायरीज़ हमारे पास वापस आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस सिचुएशन के बाद, और मैं समझता हूं कि भारत में और भी देशों से इंडस्ट्री आएगी यहाँ पर, अगर हम उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी देते हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम फोकस करते हैं तभी आएंगे वो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ नई इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई, कुछ नए रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, बहुत से रास्ते खुले हैं और भी खुलेंगे, लेकिन हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फंडा अपनाना पड़ेगा, तभी लोग आगे आएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लगता है कि चाइना पर जो निर्भरता है, इंपोर्ट है चाइना से, वो भी कुछ कम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर हम जो इंडस्ट्री है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, हैसल फ्री वर्किंग के लिए उसको एटमॉस्फेयर देंगे, तो डेफिनेट होगा। अभी आप ये देखो कि लेबर रिफॉर्म्स के कारण, या अगर थोड़ी बैंकों का भी सपोर्ट मिले और गवर्नमेंट जो यहाँ पर इंडस्ट्री को जो लैंड का प्रॉब्लम रहता है, लैंड अवेलेबल कराए, तो बहुत सी इंडस्ट्री आ सकती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और हिंदुस्तान फिर से एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स में इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। बंसल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंघल जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को संभाला है, जब और अगर देखें तो पूरे विदेशों में हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है। जिस तरह से और कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला है जी। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री की तरफ से कि जो हमारे ऊपर ये जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारे नुकसान हुए हैं,
आज जो बैंकों के ब्याज हैं, इसमें हम इंडस्ट्री को 3 महीने की छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर वो आगे अपना काम कर सकें। ये ना हो कि वो फैक्ट्री वो चल ही ना पाए आगे, मतलब ब्याज के बोझ में बोझ में ना दबे और वो आगे चल पाए। और जैसे बिजली के बिल हैं, कम से कम ये लॉकडाउन के पीरियड में या 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जो एक्चुअल रीडिंग है उतना ही बिल लिया जाए। नहीं, छूट नहीं चाहिए हमें। अच्छा। हमें जो एक्चुअल हमारी कंजम्पशन है उसके हिसाब से बिल लिया जाए। कोई मिनिमम चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो ना लिए जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं बंसल जी ने। हाईटेक पाइप लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो लेनी चाहिए, साथ में ब्याज का छूट मिलनी चाहिए 3 महीने की। हालांकि वित्त मंत्री की तरफ से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से पैकेज मिलते रहे हैं, लेकिन बंसल जी का सुझाव ये है कि इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए और जिससे कि एक नए रास्ते खुले और भारत में इंडस्ट्री की सही तरीके से ग्रोथ हो सके। और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी और इस पर ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज फिर इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार।